Welcome dear students. In this video we will discuss about sexual reproduction in plants. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है प्लेलिस्ट की जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके सिस्टम, एक्सप्लेनेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्पर्म एंड फ्लावर, इन सब की वीडियो है. सो आप उसे पहले देख लेना. तो कभी भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट का. सो वो होता है फ्लावर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जरूर देख लेना. फिर इसे समझते हैं. जब भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं. अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लिखना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, तो 3 स्टेप्स में होता है. ओके, ये कभी भी हमेशा, अगर ये एग्जाम में आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा. जो मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ आपको उतना लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना. तो 3 स्टेप्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में. कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ओके, पॉलिनेशन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेप क्या है? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस. ओके, उसे अगर हम उनका डिफरेंस जान लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनेशन क्या है. जो सेल्फ और क्रॉस है वो तो उसके टाइप हो गए, बट पॉलिनेशन है क्या? तो पॉलिनेशन होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हमारा जो प्लांट्स में मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम पॉलन ग्रेन कहते हैं. तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर. एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन, एंथर टू स्टिग्मा. ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. स्टिग्मा किस में होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है. ठीक है, और जो एंथर होता है वो मेल होता है. किसमें? फ्लावर में. ओके, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर मेल में होता है, स्टिग्मा फीमेल में. ओके, ये है हमारी पॉलिनेशन की डेफिनेशन. अब पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप है. तो सेल्फ एंड क्रॉस. ओके, सेल्फ और क्रॉस के बीच अगर हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो हमारा पॉलिनेशन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा. उसका डिफरेंस पढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, जैसे जैसे मैं बोलूंगी यहाँ पर लिखूंगी, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना. ठीक है, मेरे साथ. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है. सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब अपना. ठीक है, और क्रॉस मतलब दूसरे के साथ, कोई दूसरा भी. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया ना, एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर है तो वो सेम फ्लावर के बीच आएगा या फिर किसी एक प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच. ठीक है, अगर सिंगल प्लांट है, कोई एक ही प्लांट है, उसमें 2 फूल हैं, उनके बीच अगर पॉलिनेशन है उसे भी सेल्फ बोलते हैं. और अगर एक ही फ्लावर है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर उन दोनों के बीच होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर होता है तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है. और अगर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में हो रहा है तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है. और हम उसे क्रॉस कब कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन हम उसे तब कहेंगे जब सेम वेराइटी के 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में होगा. ठीक है, तो वो हमारा होगा क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्या लिखना है हमें? फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना होगा? अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो अकर बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट. ओके, और बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. ओके, मतलब ये 2 फ्लावर्स के बीच होगा, या तो सेम प्लांट के या फिर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. किसी एक फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है. और अगर सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच है तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है. बट वहीं अगर हम क्रॉस की बात करते हैं तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा ऑकर बिटवीन, ये क्या होता है हमारा? बिटवीन फ्लावर्स ऑफ, ठीक है, फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. ठीक है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब अगर रोज में हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन तो दोनों रोज के ही प्लांट होने चाहिए. ये नहीं कि सनफ्लावर है, एक रोज है, तो उनके बीच नहीं होगा, सेम स्पीसीज के बीच ही होता है. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट.
अब जो हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है वो क्या है? सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है कि वो करवाए पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन में पता नहीं कौन प्लांट्स कितनी दूर है, इसलिए पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें लिखना है इसमें कि पॉलिनेटर्स, ठीक है, पॉलिनेटर्स डू नॉट रिक्वायर ओके। और इसमें क्या है कि पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, ओके। सो ये इसमें ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट, वैसे डिफरेंस तो बहुत सारे, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपके साथ उनको ही शेयर कर रही हूँ, ओके। सो ये 2 पॉइंट समझ आए। अब थर्ड पॉइंट की साइड चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा थर्ड पॉइंट हमारा कि हम इसके कलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। पॉलिनेटर्स कौन कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होती है, विंड होते हैं, ठीक है, विंड, इंसेक्ट और हमारा वाटर, ठीक है, ये सब पॉलिनेटर्स होते हैं। तो अगर सपोज किसी का इंसेक्ट है तो इंसेक्ट कैसे आएगा, क्यों आएगा? कुछ तो होगा। तो इनके कलर्स या फिर इनमें क्या होती है? सेंट, मतलब खुशबू होती है, ठीक है। तो इनसे अट्रैक्ट होते हैं कौन? इंसेक्ट्स। ये क्या है? पॉलिनेटर्स। तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी आपको कलरफुल बहुत सुंदर से फ्लावर जिनकी साइड आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी साइड इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, और आप देखते ही बता सकते हैं कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ओके। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टार। नेक्टार क्या होता है? नेक्टार होता है हमारा जो उनके जिससे शहद बनाती है ना मधुमक्खियां, वो नेक्टार होता है, ठीक है। तो ये नेक्टार प्रोड्यूस नहीं करते, इनका क्या काम है? नेक्टार का, ठीक है, क्योंकि इनके तो सेल्फ पॉलिनेशन है तो इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टार एंड आर नॉट कलरफुल, ठीक है, ये कलरफुल भी नहीं होते। बट वही अगर इनकी बात करें तो दे प्रोड्यूस नेक्टार, ये नेक्टार को प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होते हैं? NACTAR, नेक्टार, एंड दे आर कलरफुल, ठीक है, ये कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ओके। सो अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन शो नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वही सेम फ्लावर सेम प्लांट उसमें उनके बीच अगर क्रॉस हो रहा है तो हमें कोई नई वैरायटी कहाँ से मिलेगी? जब अगर कोई एक ही चीज है उससे कोई दूसरी बनती जा रही है तो वो हमेशा सेम ही होगी। क्रॉस में क्या होता है? वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर्स छोटे आए हैं, कभी बड़े हो गए, ठीक है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन मिलते हैं, सेल्फ में नहीं, ठीक है। तो वेरिएशंस, ठीक है, इसमें क्या होता है? वेरिएशंस नहीं होते। सो हमें क्या लिखना है? वेरिएशंस डू नॉट टेक प्लेस, ओके, वेरिएशन डू नॉट टेक प्लेस। और यहां हम लिखेंगे कि वेरिएशन ऑकर्स, या तो आप वेरिएशन ऑकर्स लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए टेक प्लेस, ओके। सो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस किसके बीच? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच। तो एक बार इसे समझ लेते हैं कि ये 2 फ्लावर्स के बीच होता है, ठीक है, या तो सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच होगा ये, या फिर किसी एक ही फ्लावर के बीच हो जाएगा। अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसमें ही हो जाएगा, अगर दोनों फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है तो इन दोनों के बीच आपस में होगा, वो सेल्फ होता है, ठीक है। जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो क्रॉस में क्या होता है? ये 2 प्लांट्स जो सेम स्पीसीज के 2 प्लांट है उनके फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब अगर सेल्फ है पॉलिनेशन, ठीक है, तो जो एंथर है वो इजिली अपने पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचा सकता है, इसलिए पॉलिनेटर इसमें जरूरत नहीं है पॉलिनेटर्स की। क्रॉस में होती है बिकॉज वो दूर दूर होते हैं। पॉलिनेटर्स के नाम क्या है? विंड, इंसेक्ट और वाटर, ठीक है। ये नेक्टार प्रोड्यूस नहीं करते और कलरफुल नहीं होते, उसका रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये प्रोड्यूस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स, नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं और कलरफुल भी होते हैं, ठीक है। अब ये सेल्फ है तो वेरिएशन नहीं होंगे, क्रॉस है तो वेरिएशन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स का, जिसमें क्या था? ये था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें था हमारा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस, जिसका डिफरेंस हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की साइड की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में नेक्स्ट स्टेप क्या है।
सो इसमें हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमीट होती है और फीमेल गैमीट होती है वो फ्यूज होती है आपस में, ठीक है। तो मेल गैमीट क्या है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो मेल गैमीट से हमारी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हमारी मेल गैमीट है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो क्या है, ओवम, ठीक है, ओवम या उसे ओवा भी कहते हैं, एग भी कहते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स हमारी मेल गैमीट्स है प्लांट्स में और ओवम हमारी फीमेल गैमीट है। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, मतलब ये दोनों जब मिलती हैं आपस में, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे होता है, तो जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में, ये कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी ओवरी, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल, ठीक है। तो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। ये थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि स्टिग्मा चिपचिपा क्यों होता है, ताकि पोलन ग्रेन्स को ये अपने ऊपर स्टिक करके रख सके, ठीक है। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आते हैं और ये पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करते हैं जो कहाँ जाती है, ओव्यूल तक जाती है, ठीक है, एंड रीचेस टू ओवरी, ठीक है, ओवरी तक जाती है, मतलब ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जहां तक ये हम पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि पोलन ग्रेन्स आए, स्टिग्मा पर चिपक गए। अब ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स एक ट्यूब बना देते हैं जिसका नाम होता है पोलन ट्यूब, जो ओवरी तक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं, मतलब सिर्फ 2 मेल गैमीट्स ही अंदर तक जाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक गैमीट, मतलब एक पोलन ग्रेन क्या करता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बना देता है, जाइगोट, ठीक है। ये जो पार्ट चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आए, स्टिग्मा पर चिपक गए और उन्होंने पोलन ट्यूब बना ली। अब इसमें सिर्फ 2 पोलन ग्रेन्स ही जाएंगे, जिनमें से एक फ्यूज कर जाता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, ओके। और जो सेकंड वाला आया, जो दूसरा आया है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। पोलन ट्यूब में जो 2 पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है जिसे सिनगैमी बोलते हैं। दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, एंडोस्पर्म बनाता है और इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों पोलन ग्रेन्स ने जो ये फ्यूज हुए, ये दोनों जिसके साथ भी हुए, ठीक है, मतलब सिनगैमी हुई और ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इसे मिलाकर क्या बनता है, इसे मिलाकर टर्म बनती है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। कब कब, जब एक पोलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज हुआ और जाइगोट बनाया, ठीक है, तो ये एक फर्टिलाइजेशन हुआ। और दूसरा, जब दूसरा पोलन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना रहा है, तब एक फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके। सो और उनको क्या क्या कह रहे हैं हम, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। सो इतना था इसमें। अब है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स थे। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें पॉलिनेशन था, सेल्फ एंड क्रॉस, वो हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, जिसे मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सीड फॉर्म होते हैं। अब क्या हुआ कि ये फर्टिलाइजेशन, ये सारे स्टेप्स कवर हो गए, तो अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या क्या हुआ, ठीक है, उन इवेंट्स को हम लाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। सो इसमें क्या होगा, सीड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, और क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। तो अब क्या क्या हुआ कि फिर क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, पेरिकार्प फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं जैसे स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, ये सब क्या होते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ये नीचे गिर जाते हैं। तो क्या क्या हुआ, जाइगोट डिवाइड होकर जाइगोट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो बना लिया। फिर ओव्यूल जो था हमारा वो सीड में कन्वर्ट हो गया। पेरिकार्प क्या होती है, ओवरी की वॉल होती है जो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई, ओवरी फ्रूट बन गई, बाकी पार्ट्स नीचे गिर गए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।